Hello, virtual. Let's read the question. First one question says that which of following is most unstable? Electrons, protons, neutrons and alpha particle. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट is subatomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जैसे आपके जो एटम के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, एटम के अंदर बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को आप आइसोलेट कर सकते हैं, राइट. किसी को आप चार्ज देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ट्रांसफर आप कर सकते हो. सो इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका स्टेबल रह सकता है और प्रोटॉन भी स्टेबल रह सकता है बच्चों. प्रोटॉन आपका, ठीक है, अगर मान लो आप आइसोलेट कर पाओ तो प्रोटॉन भी बच्चों स्टेबल रह सकता है. बट न्यूट्रॉन बच्चों आपका, ठीक है, आपका स्टेबल नहीं, कि न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका एंटी न्यूट्रिनो में चेंज हो जाता है बच्चों. तो ये आपका स्टेबल नहीं रह पाता. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है. तो न्यूट्रॉन बच्चों स्टेबल नहीं रह पाता. अल्फा पार्टिकल भी बच्चों स्टेबल है कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हम करा सकते हैं. जैसे आपका रदरफोर्ड का गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पर हम अल्फा पार्टिकल्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसकी बम्बार्डमेंट भी करा सकते हैं. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल बच्चों स्टेबल रह सकता है. तो सबसे कम जो है ये भी स्टेबल रह सकता है. सबसे कम स्टेबल बच्चों होता है आपका, कम स्टेबल आपका न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन आपका लगभग हाफ लाइफ होती है 932 सेकेंड इसकी लाइफ. तो ये आपका काफी ज्यादा अनस्टेबल है बाकी कंपैरिजन में. तो आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, राइट. आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.